नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किस प्रकार से सरकार ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं कि किसान जो है वो दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। सरकार ने जो है सीमेंट का इस्तेमाल किया है, बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया है, नुकीले जो कील होते हैं उनका प्रयोग किया है। गाजीपुर, टिकरी, शंभू, ये तमाम जो बॉर्डर्स है, सिंघू बॉर्डर, तमाम जो बॉर्डर्स है जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से सटे, गाजियाबाद, एनसीआर से सटे तमाम इलाकों में, ताकि जो है किसान प्रवेश ना कर सके। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसानों के हौसलों को आप पस्त कैसे करेंगे, बजाय इसके कि आप जो है उनके राह पर नुकीले तार डाल दे या फिर जो है आप तमाम वो पैंतरा आजमा ले। किसान के जो जत्थे हैं, जो लोग हैं, उनके अधिकार को जो है आप छीन नहीं सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे किसान की बात नहीं करने वाली हूँ, मैं बात करने वाली हूँ आम लोगों की। आपने सुना होगा कि जिस प्रकार से इतनी ज़्यादा इंतज़ाम कर दी गई है, उसके बाद से ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सटे तमाम इलाकों में इस समय जाम जो है वो देखने को मिल रहा है और इस जाम से जो है आम लोग तो ग्रस्त हैं ही हैं, साथ साथ जो है एडवोकेट्स यानी कि जो वकालत करने वाले लोग हैं, जो वकील हैं, वो भी ग्रस्त हैं। और इसी को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने भी ये बात कह दी है कि सबसे पहले जो है इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक चिट्ठी लिखी गई और जवाब के तौर पर चंद्रचूड़ साहब ने भी ये बात कह दी कि अगर कोई वकील जो है टाइम से नहीं पहुंच पाता है अपने दफ्तर या वकालत करने के लिए, तो उन पर किसी भी प्रकार का जो है प्रतिकूल एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। और अगर किसी भी वकील को पहुंचने में कोई दिक्कत आ रही है, जैम में फंसे हुए हैं, कोई भी अन्य कारण है, किसान ये जो सरकार ने किया है उसकी वजह से, या जो किसान जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं, जो दिल्ली में आ रहे हैं, उनकी वजह से, इसको लेकर चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि वो सीधा उनसे संपर्क करे। कहने का मतलब है आम जनमानस किस तरीके से प्रभावित है सरकार के इस एक्शन की वजह से, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि वहां के आम लोग जो दिल्ली बॉर्डर से सटे इलाकों में रह रहे हैं, उनके जो जीवन यापन है वो कितना ज़्यादा मुश्किल हो चला है। जाहिर तौर पर जो है वो अपने काम काज जो है नहीं जा पा रहे हैं और इसी के साथ साथ एक लॉकडाउन जैसी स्थिति उनके जीवन में आ चुकी है, क्योंकि जाहिर तौर पर, फिर से मैं बार बार यही कह रही हूँ कि बैरिकेड्स का इस्तेमाल करना और वो जगह खाली करना, सील करना, और आप देखेंगे 4 लेयर का कंटेनर इस्तेमाल किया गया है और किस प्रकार से जो है एक फुल प्रूफ प्लानिंग, या मैं कहूँ कि एक फुल प्रूफ तरीके से एक चीज़ की गई है ताकि किसान को जो है प्रवेश करने ना दिया जाए। मसलन कहने का ये है कि आम जनमानस को प्रभावित करने वाली सरकार की ये एक्शन, आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? लेकिन अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि किसान, आप कह रहे हैं कि किसान अराजकता फैला सकते हैं, या ये किसान है ही नहीं, अराजक तत्व है। हो सकता है, इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको किसानों से इतनी ही तकलीफ है, या जो विरोध कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपने हकों के अधिकार मांग रहे हैं, जिसे आप किसान नहीं समझ रहे हैं, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं वो किसान है भी नहीं, तो भी उनके अधिकारों से आप उन्हें वंचित क्यों रख रहे हैं? जिस एमएसपी की गारंटी की बात आपने कही थी, जिस एमएसपी पर रिटन एग्रीमेंट की आपने बात कही थी, जिसका ड्यूरेशन आपने कुछ 1.5 ईयर्स का दिया था, उस पर अभी तक एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ है? लिखित दस्तावेज जो है वो किसानों तक क्यों नहीं पहुंचा है? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि किसान तो अभी नेगोशिएशंस के लिए भी ओपन है, क्योंकि किसानों ने 200 से ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशंस है, 2500 से ज़्यादा किसान जो है आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर सरकार को इतना ज़्यादा भय है इनके अधिकार देने में या इनसे समझौता करने में, तो फिर क्यों सरकार ने पहले ये बात कही थी? क्या चुनाव के समय या उस समय जो हाइप पकड़ रहा था आंदोलन, उसको जो है तोड़ने के लिए अभी चुनाव जो है, उसकी आगामी चुनाव की परिस्थितियों में जो है भाजपा के लिए कहीं प्रतिकूल साबित ना हो जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए जो घेराबंदी की गई है। सवाल अपने आप में बहुत सारे हैं कि आखिर जिन किसानों को आप किसान भी नहीं समझ रहे हैं, आप उनसे एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्यों मौखिक तौर पर बात नहीं हो रही है? जिस शांति प्रिय आप कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं,
क्या यही वो राम राज्य है जिसमें लोगों को अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, या जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, उसको जो है सप्रेस करने का काम जो है सरकार कर रही है बात। और किसान तो खुद कह रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कांग्रेस जो है ये लेकर आई थी, और ऐसे में केवल भाजपा को टारगेट करने का काम नहीं कर रहे हैं किसान, बल्कि सरकार और जो भी सरकार रही है पहले और तत्कालीन समय में भी उन सबसे जो है प्रश्न किसान कर रहे हैं। तो ऐसे में आप किसान को अराजक तत्व या ये कहना कि एक तरफा है, सरकार विरोधी है, ये अपने आप में जो है गलत साबित हो जाता है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नजरिया है? कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए और मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।